नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शार्क के शरीर में पाए गए कोकीन के बारे में। इसका अर्थ ये नहीं है कि शार्क नशे करना शुरू कर चुकी है। इसके पीछे का कारण मनुष्य ही है किसी न किसी प्रकार से। जरूरी है कि चीजों को अच्छे समझा जाए। लेकिन फिलहाल हमें न्यूज ये बता रही है कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में समुद्री तटों पर शार्कों में कोकीन पाया गया है। शार्क छोटी-छोटी शार्कें हैं जिनके शरीर में कोकीन की अच्छी खासी मात्रा देखी गई है। रियो में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्मेलन भी हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था और किस वर्ष हुआ था, जरा देखते हैं कितने लोगों को पता है। एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताना और वहीं समझते हैं हम लोग इन शार्कों की स्थिति। तो देखिए, ओसवाल्डो क्रूज फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने रियो डी जेनेरियो में समुद्री तटों पर 13 शार्कों में कोकीन की जांच की है। जांच जो इन्होंने यह की है एक खास शार्क में की है जिस शार्क को ब्राजीलियन शार्प नोज शार्क के रूप में जाना जाता है। शार्प नोज शार्क यानी कि इसकी जो नाक होती है वह नाक काफी शार्प होती है, तो इसी वजह से इसको ब्राजीलियन शार्प नोज शार्क के रूप में जाना जाता है। इन 13 शार्कों के अंदर यह पूरे की पूरी शोध हुई है और इससे जुड़ी काफी सारी बातें सामने आई है। इस शोध में यह बताया गया कि इन शार्कों की मांसपेशियों और लीवर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की मात्रा मौजूद है। अब ये जो ड्रग्स की मात्रा है उसको लेकर के यह भी देखा जा रहा है कि यह अन्य समुद्री जीवों की तुलना में शार्क के परीक्षणों में कोकीन की मात्रा 100 गुना अधिक है। यानी कि बाकी अगर किसी और मछली को लेकर के इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं तो मात्रा कम मिलती है, जबकि अगर शार्क के शरीर में कोकीन की मात्रा देखी जाए तो 100% तक ज्यादा मात्रा देखने को मिली है, जो वास्तव में बहुत ज्यादा है। अब शार्क के शरीर में कोकीन का पहुंचना, हाँ वास्तव में भाई इसके नर्वस सिस्टम को, इसके सिस्टम को प्रभावित करेगा। हो सकता है कि कोकीन की वजह से ना तो ये ठीक से तैर पा रही हो, ना ही मूवमेंट कर पा रही हो। ये जानलेवा भी हो सकता है इनके लिए। ये सब कुछ भी पॉसिबल है। इंसान मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, नशे के लिए कोकीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मछलियों के शरीर में कोकीन का पहुंच जाना वास्तव में पर्यावरण की एक हानिकर दुष्कर स्थिति को प्रस्तुत कर रहा है। अब इन सभी चीजों के बाद यह प्रश्न उठ रहा है कि वास्तव में ये कोकीन इनके यहाँ शरीर में पहुंच कहां से रहा है, क्योंकि ये खुद तो नशे कर नहीं रही हैं, खुद अपनी मेडिसिन नहीं ले रही हैं, तो कोकीन इनके शरीर में पहुंचा कैसे? तो सबसे मुख्य रीजन माना जा रहा है समुद्र का पानी। समुद्र के पानी में कोकीन पहुंचा और कोकीन वहां से इनके शरीर में पहुंच गया। अब इसको लेकर के चीजें क्या मानी जा रही, तो कह रहे हैं कि देखो, समुद्र के पानी को लेकर के चीजें, पहली बात तो यह पॉसिबल है कि हो सकता है कि समुद्र में पानी में कोकीन तैयार करने वाली बहुत सारी अवैध प्रयोगशालाएं हैं। उन प्रयोगशालाओं के थ्रू पहले वह पानी में आया, जिसके बाद वह मछलियों के शरीर में पहुंच गया। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि ड्रग का सेवन करने वाले बहुत सारे लोग जो समुद्र में रहते हैं या समुद्र में उनका मलमूत्र पहुंच जाता है, तो उसके मलमूत्र के थ्रू भी कोकीन समुद्र में पहुंचा है, जिसका सेवन बाद में मछलियों ने किया है और मछलियों के थ्रू ही शार्क के पास पहुंचा है। ये एक खास स्थिति मानी जा रही है। कनेक्शन तो शार्क का पानी से ही है पूरी तरह से, शार्क बाहर तो आ नहीं रही है, बाहर जाएगी भी नहीं। अब इसके पास में पानी के थ्रू डायरेक्ट पहुंचेगा, या फिर कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिन जीव के शरीर में कोकीन पहुंचाया गया, शार्क ने उन मछलियों को या उन जीवों को खाया, जिसके बाद वह इनके शरीर में पहुंच गया। इसके अलावा एक खास रीजन यह भी माना जा रहा है कि तस्करी हो रही है, यानी कि जो तस्कर हैं वह शार्क के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं कोकीन को सप्लाई करने के लिए, ऐसा भी माना जा रहा है। हालांकि शार्क को बहुत ही सेफ माना जाता है। कोई भी कभी भी शार्क के पास जाना पसंद नहीं करता। अब पसंद नहीं करता तो जो भी चीजें रहेंगी वो काफी ज्यादा सेफ हो सकती है, ऐसा मानते हैं। तो इसी वजह से तस्कर जब ड्रग्स ले जाते हैं तो इनके माध्यम से भी बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपने समुद्र में फेंक दिया या आपसे किसी कारण से वह गिर गए, तो पैकेट्स वगैरह गिर गए, फेंक दिया, खो गए, तो उस वजह से वह मछलियों तक पहुंचे, मछलियों ने उसका इस प्रकार से सेवन कर लिया, तो हो सकता है कि इस कारण से शार्क के शरीर में पहुंच गया हो। पुख्ता जो भी सबूत है नहीं है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं प्रयोगशालाओं के थ्रू, मलमूत्र के थ्रू, तस्करों के थ्रू, या फिर पैकेट का गिर जाना, खो जाना, यह कारण हो सकता है इनके शरीर में इस प्रकार से कोकीन के होने का। कोकीन ले जा रहे गोताखोरों की वजह से पानी भी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। मैं आपको बता चुका हूं कि इनके लिए ये जो मात्रा है ना, यह मात्रा जानलेवा तक है, इनकी जान ले सकती है। शार्क और अन्य मछलियां अपनी त्वचा और गलफड़ों से पानी को अपने शरीर में खींचती हैं, ये स्वाभाविक है। अब देखो, चेन बनी हुई है, छोटी छोटी मछलियां हैं या छोटे छोटे जीव हैं, पानी को तो लेंगे ही लेंगे। पानी को लेंगे तो पानी में जो भी चीज होगी वह भी उनके शरीर में जाएगी। शार्क की खास बात क्या है कि वह छोटे जीवों को खाती है, अपनी भूख मिटाती है। अगर उनके शरीर में कोकीन हुआ तो वह भी पहुंच जाएगा, डायरेक्ट खुद भी कोकीन ले सकती है। एक खास चीज ये भी देखी जाती है कि जो हमारा ब्राजील वाला क्षेत्र है वहां पर
नदियों के थ्रू भी कोकीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो नदियों में वहां पर कोकीन गिरना या कोकीन वहां नदियों में पहुंचना, नदियों का जल समुद्र में आके मिलना और उस जल के अंदर कोकीन की मात्रा होना और समुद्र में कोकीन आ जाना, उसके बाद इन मछलियों का ग्रहण कर लेना, यह भी एक रीजन हो सकता है। रीजन काफी सारे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी मछलियों के थ्रू पहुंच जाना, या फिर यह भी देखा जाता है कि शार्क मांसाहारी होती है, मछलियों को खाती है, तो उनके थ्रू ये इनके शरीर में पहुंच गया हो, यह भी पॉसिबल है। ब्राजील को लेकर के कोकीन के मामला जो है बहुत अधिक चर्चाओं में रहता ही है, ये हम लोग देखते हैं। तो ब्राजील कोकीन का एक प्रकार से ट्रांजिट रूट माना जाता है, यानी कि तस्कर हैं वह ब्राजील को अपने लिए खास तौर पर प्रयोग करते हैं जब कभी भी कोकीन वगैरह की तस्करी उन्हें करनी होती है। ब्राजील की लोकेशन ड्रग तस्करों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तस्कर अपना सामान आमतौर पर यूरोप और अफ्रीका के बाजारों में भेजने के लिए ब्राजील के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील की लोकेशन अपराधियों को ड्रग्स का कारोबार करने के लिए बहुत अधिक मदद पहुंचाती है। इसी वजह से यह भी देखते हैं कि जो ब्राजील का पश्चिमी बॉर्डर है वह पेरू, कोलंबिया, बोलीविया जैसे देशों से जुड़ा हुआ है, जिनको प्रमुख ड्रग उत्पादक देशों के रूप में जाना जाता है। अब आप प्रमुख ड्रग उत्पादक हैं तो उस स्थिति में चीजें इलीगल आपके यहाँ होगी ही, चीजों को इस रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो बहुत सारे बंदरगाह ऐसे हैं जो अटलांटिक तक ब्राजील की पहुंच सुलभ करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, और यहाँ पर तस्करों को बहुत लाभ होता है क्योंकि बहुत सारे बंदरगाह ऐसे हैं जो तस्करों के ही कब्जे में हैं। तस्कर उसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राजील में कोकीन नदियों के थ्रू, सड़कों के थ्रू मूव भी करता है, ये चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद हवाई अड्डों तक, एयरपोर्ट्स तक पहुंचता है, बाद में यह आगे इन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्राजील के सभी बंदरगाह एक तरह से एग्जिट पॉइंट बन जाते हैं इन तस्करों के लिए, और यहाँ के जो बंदरगाह हैं उन पर अच्छा खासा आपराधिक गिरोह का नियंत्रण भी बना हुआ है, जिस वजह से चीजों में इनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, बहुत ही इजीली चीजों को कर भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें रूट के बारे में जानने के बाद में हमें पता चलता है कि शार्क के शरीर में अगर कोकीन है तो क्या यह इंसानों के शरीर में भी पहुंच सकता है क्या? अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, शार्क जिस मछली से इंसान डरता है उसके शरीर का कोकीन इंसानों के शरीर में कैसे आएगा? तो देखो, इसके पीछे की एक कहानी यह है कि बहुत सारे देशों के अंदर लोग शार्क को खाना भी पसंद करते हैं और शार्क के फिन का सूप पीना भी पसंद करते हैं, जिसके लिए माना जा रहा है कि यहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के सोचा जा रहा है कि भाई चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि ब्राज़ील, अमेरिका, इंग्लैंड और कई अन्य देशों में बड़ी तादाद में इंसान शार्क का मांस खाना पसंद करते हैं। अगर शार्क के मांस में कोकीन हुआ तो इंसानों के शरीर में पहुंच जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है जब लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप नॉनवेज ना खाएं। ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना, क्योंकि उसके लाइफ की जो चीज़ें होंगी, अगर डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, अगर आप उसको खाते हैं तो उस स्थिति में वह सब भी आपके शरीर में पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप जिस मांस को खा रहे हैं, अगर उस जीव को कोई बीमारी होगी तो उसकी बीमारी भी आपके शरीर में पहुंच जाएगी। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर कोकीन की मात्रा शार्क के शरीर में है और आप इस शार्क के मांस को खा रहे हैं, तो शार्क के मांस को खाने के दौरान वह सभी चीजें आपके शरीर में भी पहुंच जाएगी। ये सब कुछ भी पॉसिबल है। और वहीं यह भी देखा जाता है कि ब्राजील, अमेरिका या इंग्लैंड, इन सभी बाजारों के अंदर शार्क को मछली, डॉग फिश या चिप्स, इन सभी रूपों में भी जानते हैं, और बहुत सारी जगह शार्क के फिन का सूप पीना पसंद करते हैं। इसको शार्क के पंख का सूप भी कहते हैं। हालांकि चीजें बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद इंसानों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, यह सभी चीजें भी स्पष्ट तौर पर नहीं पता। हाँ, लेकिन आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यह एक सरल सा प्रश्न आप लोगों के लिए, कि हाल में किस देश के समुद्री तटों पर शार्कों में कोकीन पाया गया है? पेरू, कोलंबिया, बोलीविया या ब्राजील? सरल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक भी शेयर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना हिलना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।